अतुल, पहले आप, क्या गलत है भाई? सही तो है अतुल जो यशवंत देशमुख कह रहे हैं, डीके दुबे जी कह रहे हैं कि टिप्पणियां तो कई बार ऐसा होता है सुप्रीम कोर्ट में आती हैं, तो उसको फैसला कैसे मान सकते हैं हम? ऐसा है कि टिप्पणियां किस बात पे आई, लेकिन कुछ पहले मैं खुलासा कर देना चाहता हूं। यहां महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी और मुख्य प्रवक्ता के तौर पर मैंने ये बात एकदम स्पष्ट कर दी है कि किसी तरह का कोई फॉर्मूला, किसी तरह का सीट शेयरिंग की कोई चर्चा नहीं हुई। कल की जो मीटिंग थी वो महाविकास आघाड़ी के सारे कार्यकर्ताओं की, जिलाध्यक्षों की थी, और हम जो 7 सभाएं करने वाले हैं, संयुक्त सभाएं होगी हमारी, उसके तैयारी के संदर्भ में वो मीटिंग थी, तो वो हमने स्पष्ट कर दिया है। तो वो सवाल अभी क्यों खड़ा हुआ मुझे समझ में नहीं आया। शायद आपने ट्वीट देखा नहीं होगा हमारा, या खुलासा भी देखा नहीं होगा। अब रही बात ये, तो आदर्शों की और मोरालिटी की बातें उद्धव गट को ही क्यों, एकनाथ शिंदे को ही क्यों, नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं, कोनराड संगम के साथ क्यों जाके बैठे, अभी पीडीपी के साथ क्यों बैठे थे, नागालैंड में क्यों बैठे, ऐसे तो जितने देश में राज्य है उसमें जाके बीजेपी बैठी है, तो ये उनको भी लागू पड़ता है। उन्होंने भी जाना चाहिए फिर जनता के पास में। तो मोरालिटी को और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो बीजेपी ने किया, खुली आंख के सामने किया। देश का सबसे करप्ट मुख्यमंत्री कोनराड संगमा था, उसके शपथ विधि में देश के प्रधानमंत्री थे। एक गुनहगार सांसद, गुनहगार एब्सकॉन्डिंग फरार भावना गवली, वो फरार सांसद जो है वो देश के प्रधानमंत्री के घर में नहीं आती है, राखी बांधती है और बाद में ईडी की कार्रवाई खत्म हो जाती है। तो प्रधानमंत्री की ये क्या मॉरलिटी, क्या नैतिकता है कि एक फरार गुनहगार को अपने घर में शय देते हैं, सुरक्षा देते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं, ये हमें न सिखाए। अभी थोड़ा सा मैं दुबे जी को भी बता दूं, मैंने सारा वो सुना, सारी डिबेट्स में सुनने की कोशिश की मैंने, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने तुषार मेहता जी के आर्ग्यूमेंट पे उन्होंने बात की। अगर शिवसेना एकनाथ शिंदे ही है तो फिर आप फ्लोर टेस्ट पे क्यों गए? आपकी ही है तो। दूसरी बात, अगर डिसेंट है, स्प्लिट नहीं है, डिसेंट है, तो आपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे उसे क्यों सॉल्व नहीं किया? अगर आप यहीं पर हो तो आप बाहर क्यों गए? राज्यपाल ने बिना बुलाए, ये खत तो अपोजिशन पार्टियां लिखते रहती है, अपोजिशन पार्टी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए था फ्लोर पे, तो फिर उन्होंने, राज्यपाल ने कौन से बेसिस पे फ्लोर टेस्ट बुला लिया? तो काफी सारी टेक्निकल बातें, कॉन्स्टिट्यूशनल बातें जो है वो सामने आई है। दूसरी बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ में हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, हर हाउस का होता है। वो ये कहता है कि अगर स्पीकर पे या डिप्टी स्पीकर पे आपको नो कॉन्फिडेंस लाना है तो वो खत देकर नहीं होता है। प्रोसीजर स्टार्ट्स कि वो दूसरे दिन हाउस शुरू होना चाहिए, हाउस बुलाना चाहिए, और हाउस के सामने वो खत रखने के बाद अगर 10% ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ द हाउस उसको वोट करते हैं, उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट होती है। आपने अननोन ईमेल से जो है वो उनको हटाने की, रिमूवल की प्रोसीजर स्टार्ट की थी, तो अननोन ईमेल से तो होता नहीं है, क्योंकि जिस समय एमएलए चुन के आता है तो वो अपना ईमेल आईडी, अपना एड्रेस, वो सारा ऑफिशियल फोन नंबर वो सारे देते हैं। फिर आपने अनआइडेंटिफाइड एनोनिमस ईमेल से मेल क्यों किया? तो काफी सारी बातें स्पष्ट आई है। और आप ही अगर शिवसेना है तो आप सूरत, फिर बाद में गुवाहाटी, फिर बाद में गोवा, ऐसे क्यों आए? और आज अगर इनमें से ही उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमारी सुरक्षा में खतरा है, तो क्या गवर्नर गिरा देंगे सरकार? बहुत बढ़िया जफर इस्लाम, ऑलराइट। उद्धव ठाकरे गट के या किसी और के, एक मिनट, आखिरी मुद्दा, आखिरी 5 सेकंड। तो इन्होंने, जो हमारा वकील था या शिंदे गुट के खिलाफ का वकील था, उनको काउंटर नहीं किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो सवाल खड़े किए हैं उस पे मॉरलिटी का सवाल खड़ा होता है, उस पे ये सवाल खड़ा होता है कि आप तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। स्ट्रिक्चर पास होने पर इस देश में लोगों के रिजिग्नेशन हुए हैं, इस्तीफे देने का इस देश की परंपरा रही है, रिटर्न लॉ छोड़ दीजिए। लेकिन यहां तो कितने भी आरोप कर लो, कैमरिज तो बहाना है, अदानी को जेपीसी से बचाना है, यहाँ तो इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। इसमें अदानी कहां से आ गया भाई? आप पाक साफ हो जाओ, भी अदानी ले आए। ये तो परंपरा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है, अब उसमें कहां से अदानी ले? अरे अदानी है ना, क्या इंक्वायरी नहीं होती है? जफर इस्लाम, इंक्वायरी होने नहीं देती इस देश में। ऑलराइट।